Here we are trying to find our lost drone. लें जी, हम इस वक्त मौजूद हैं ताओ बट में, और ताओ बट में रात रुकने के बाद अब हमने सोचा है कि थोड़ा सा क्यों ना आगे जाया जाए। तो आगे है ताओ बट बाला। तो कहते तो हैं कि बाइक्स चली जाती हैं, आगे जाके देखा जाए कि ताओ बट बाला कैसा है। ताओ बट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अड़ंगेल की तरह ही, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हमारी फ़ौजी छावनियाँ हैं। सुबह जल्दी उठ गए थे और इस वक्त ग़ालिबन 7 साढ़े 7 का टाइम है। तो हम आगे जा रहे हैं ताओ बट बाला की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे हम कश्मीर में आगे आते जा रहे हैं, जैसे हम केल आए, अड़ंग केल चले गए, उसके बाद फिर आगे आ गए ताओ बट। अब हमारा इश्तियाक, हमारा शौक़ आगे की तरफ हमें लेके जाता है कि और आगे जाके देखा जाए पाकिस्तान को। तो ताओ बट बाला ऐसी राहों से गुज़र के हमें जाना पड़ रहा है। इम्पॉसिबल, ये देख सकते हैं आप, इधर से कहाँ से जाया जाए।
ये दरिया डाल दे बेड़ियों में। वैसे तेरे पास सामान कुछ नहीं है, तू जाके देख जरा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? बड़े सादा से लोग हैं, बड़े ख़ूबसूरत लोग हैं और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो इधर ज़्यादातर गुजारा इनका माल मेशी से होता है और ये दुनिया से बिल्कुल एक अछूती जगह है। आगे कोई पक्की रोड तो है नहीं और वैसे भी कोई रास्ता इतना ख़ास, ये एक रास्ता जा रहा है लेकिन वो भी हमें कहाँ तक लेके जाएगा, मेरा ख्याल वहाँ तक। एनी हाउ, दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर। ताओबट से भी आगे ताओबट बाला, लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर। और यहाँ पर शायद हम कुछ ड्रोन शॉट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। यहाँ पर कोई मोबाइल का सिग्नल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये लोग बिल्कुल कुदरती माहौल में रहते हैं और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़बारी इतनी होती है कि ये लोग 6 से 8 महीने का जो स्टॉक है वो पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि 3 महीने के लिए ये खुलता है। उससे आगे पीछे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो ये लोग अपने घरों में ही रहते हैं और ज़्यादातर गुजारा जो होता है वो माल मवेशियों से ही करते हैं। बिल्कुल एक सादा सा इलाका है, ताओबट बाला। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें और ख़ूबसूरत मनाजिर। एक बिल्कुल छोटा सा गांव ताओबट बाला। यहाँ से आके 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं और ये आगे नीलम वैली की तरफ, बेसिकली ये नीलम ही, दरिया नीलम ही है सारा।
जो आगे जाके बड़ा दरिया बन जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ताओबट बाला और वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आवर लॉस्ट ड्रोन अप हियर। ये देखें, ये ऐसे किसी बुलंद बाला ट्री में आके ये गिरा है और वी डोंट नो वेयर इट इज। दीज आर सम लोकल्स हु इज ट्राइंग टू फाइंड माय लॉस्ट ड्रोन इनटू द वुड्स। So one of this man, this one, he claimed that he has seen my drone, but I guess it's a lost thing now because वो काफ़ी altitude था उसका ड्रोन का और मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगा। तो अब वो ये जिस बंदे ने क्लेम किया है कि उसने ड्रोन देखा है, उसको हम अपनी जो लैपटॉप में वीडियोस हैं वो दिखाएंगे। हो सकता है कि उस उधर से कुछ वो अंदाज़ा लगा ले। आई एम नॉट वरीड अबाउट ड्रोन, आई एम वरीड अबाउट द डाटा इनसाइड इट। जो डाटा है उसका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है क्योंकि उसका बैकअप मेरे पास नहीं है। उसमें काफ़ी मेरी ड्रोन फुटेजेस थी। अच्छा जी व्यूअर्स, सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताओबट बाला में और ताओबट बाला में हम कुछ व्यूज़ कैप्चर करने आए थे। छोटा सा गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है। ताओबट से कुछ 15 मिनट के फासले पर ये मौजूद है। इधर हम आए थे तो बारिश इतनी ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं, बहुत शदीद बारिश है और हमारी जो बाइक्स हैं वो भी बेचारी भीग गई हैं सारी। लेकिन जिस वजह से हमें देर हुई है वो वजह बाइक्स नहीं है या बारिश नहीं है, वो वजह है हमारा ड्रोन। आज मैं कुछ शॉट ले रहा था राइट उस पुल पे, वो जो पुल है वहाँ से मैंने ड्रोन को फ्लाई किया है और वो जो पीछे वुड्स हैं वहाँ तक वो ड्रोन गया और मुझे ख्याल नहीं रहा कि वो पीछे कहीं दरख्तों में जाके अटक गया। और ये बिल्कुल सीधी ऐसे स्लोप है, चढ़ाई है बिल्कुल, और यहाँ पे आप काफ़ी हमने तलाश करने की कोशिश की है, ऊपर भी गए लेकिन इट्स इन हाइट, काफ़ी ऊपर है। तो हमारा वो जो ड्रोन था वो जाके तो अटक गया भाई। तो ये इशू हुआ है इसकी वजह से हमें देर होगी ताओबट बाला में। तो ताओबट बाला से हमने निकलना था वापस केल की तरफ क्योंकि अब हमारा सफ़र वापसी का शुरू है। तो हम वापस जा रहे हैं लाहौर, लेकिन मौसम कह रहा है कि आप नहीं जा रहे। तो मौसम भी ख़राब है और ठंड भी काफ़ी हो गई है, ड्रोन भी गुम हो गया है। तो भाई एडवेंचर है तो ये सब कुछ है, और अगर आप एडवेंचरर हैं तो दिल छोटा नहीं करते किसी भी चीज़ गुम होने पे, बल्कि ये एडवेंचर का एक हिस्सा है कि आपको ये पता नहीं होता कि आपके साथ आगे क्या होगा। सो लिहाजा आई एम नॉट वरीड, मैं जो चीज़ चली जाती है उसका वरी नहीं करता। तो अभी ड्रोन है उस जगह पे एंड आई नो वेयर इट इज़ बट आई कांट गेट इट डाउन, सो आई विल बाय अ न्यू वन। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा ड्रोन होगा वो किसी और जगह पे उड़ाएंगे और कोशिश करूँगा कि वो जो ट्री हो वो कुछ कम हाइट में हो ताकि हमें हमारा ड्रोन उतारने में आसानी हो। एनी हो, मैं फ़र्स्ट टाइमर हूँ और मेरा ये फ़र्स्ट ड्रोन था जो गुम हुआ है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हुआ पहले 10-15 मिनट, लेकिन फिर मैंने शुक्र अल्लाह का किया कि
ये एक चीज़ का नुकसान है। तो अल्लाह के बड़े फजलो करम से हम जहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन रस्तों से और जिन दुश्वारियों का सामना हमने किया है, सारा कुछ बर्दाश्त करके अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। बाइक्स होके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन हालत में भी ये लाहौर जा सकती हैं, और हमारा बाकी सामान सब कुछ हमारे पास पूरा है। अब हम बस बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद हम निकलेंगे वापस केल की तरफ। ताओबट नहीं रुकेंगे, सीधा केल की तरफ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये रास्ते हमें इजाज़त दे दें कि हम केल की तरफ पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत टफ रास्ते हैं, बहुत ऑफ रोड है।